everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day number 43 of our 45 days marathon on general psychology. तो अभी तक अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है, कोई वीडियो देखना रह गया है जनरल साइकोलॉजी की मैराथन से, तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख ले बिकॉज दे विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. जो पूरी वीडियोस हैं वो एक प्लेलिस्ट में अरेंज्ड हैं, डे वाइज अरेंज्ड है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है. तो आज हम बात करेंगे अग्रेशन की, राइट. तो थोड़े वक्त से हम सोशल साइकोलॉजी में की सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली सोशल इंटरैक्शंस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, राइट. जैसे कि पिछले 2 वीडियोस में हमने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव है उसके बारे में भी पढ़ा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्रेशन. दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ सोशल इंटरैक्शन, है ना. जब हम आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वी कैन बी लवेबल विद ईच अदर और वी कैन ऑल्सो बी अग्रेसिव टूवर्ड्स ईच अदर. तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. अग्रेशन के बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं एंड आई होप कि आपने अपनी नोटबुक, अपना पेन या जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं वो चीज़ें अपने पास रखी है बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर, दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरैक्टिव. क्योंकि अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करके बताएंगे, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है आप उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपको कुछ सजेस्ट करना है, कुछ शेयर करना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला सवाल, अग्रेशन क्या होता है. ठीक है, अग्रेशन हमें एक वेग सी टर्म तो पता है कि ठीक है, हम जैसे बोल देते हैं ना, दिस पर्सन इज वेरी अग्रेसिव या दैट पर्सन बिहेव्ड वेरी अग्रेसिवली. बट व्हाट इज अग्रेशन, है ना. व्हेन वन पर्सन hurts or tries to destroy another person deliberately, either with words और विद फिजिकल बिहेवियर. तो अग्रेशन क्या होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट करने की कोशिश करे या दूसरे इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करे, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे डेलिबरेटली, राइट. एक तो होता है कि गलती से कुछ हो जाए, एक होता है डेलिबरेटली सोच समझ के कुछ करना. सो दैट इज अग्रेशन. दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू हर्ट और डिस्ट्रॉय समबडीज लाइफ डेलिबरेटली, या तो अपने वर्ड्स को यूज़ करके या फिर फिजिकल बिहेवियर, फिजिकली किसी को अब्यूज़ करके जब आप अग्रेसिव होते हो, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अग्रेशन और ऐसे हम डिफाइन करते हैं अग्रेसिव बिहेवियर को, राइट. अब जो दूसरी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए इसमें वो ये है कि एक कॉमन कॉज जो अग्रेशन का होता है वो होता है फ्रस्ट्रेशन. अब हम ये नहीं कह रहे कि मतलब साइकोलॉजिस्ट्स आर नॉट सेइंग कि सारे जितने भी लोग अग्रेसिव होते हैं दे आर अग्रेसिव ओनली बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन. बिल्कुल नहीं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं. बट रिसर्च के अकॉर्डिंग एक कॉमन कॉज जो है अग्रेशन का वो होता है फ्रस्ट्रेशन, राइट. और फ्रस्ट्रेशन कब होती है? इट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग सम डिजायर्ड गोल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एक केक फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा केक रख दिया, राइट. एंड आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको इस केक तक पहुँचना है किसी भी हालत में क्योंकि आपको ये केक बहुत पसंद है और आपको करंटली बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है. तो ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, राइट. बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू यू. तो अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे केक है एंड यू कैन गो एंड टेक दिस केक, बट बीच में जब आप केक लेने की कोशिश करते हो तो कोई ना कोई इस टेबल को हिला देता है. जैसे जैसे आप इसके पास जाते हो कोई केक की प्लेट उठा के भाग जाता है या फिर बीच में आपके रास्ते में कोई ना कोई आता रहता है, कोई आपके रास्ते में कुछ चेयर्स फर्नीचर अड़ा देता है ताकि आप इसके पास तक ना आ पाओ, राइट. सो व्हाट इज इट हैपनिंग? आप एक गोल तक पहुंचना चाहते हो और वो गोल है कि इस केक की प्लेट को उठा के केक को खा लेना. बट देर आर पीपल हु आर प्रिवेंटिंग यू, आपके रास्ते में हर्डल्स डाल रहे हैं ताकि आप उस गोल तक ना पहुंच पाओ. सो तब होगा आपको फ्रस्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं ना कि इरिटेट हो जाता है इंसान कि क्या यार मुझे करने दो. सो दैट फीलिंग इज नोन एज फ्रस्ट्रेशन. और एक कॉमन कॉज अग्रेसिव हो जाने का होता है फ्रस्ट्रेशन, कि जब किसी इंसान को उसके डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुंचने के लिए प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, उसके रास्ते में मुश्किलें लाई जाए,
तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन टेंड्स टू बिहेव वेरी वेरी अग्रेसिवली, राइट। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन एज अ रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन, कि क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट हुआ तो उसको अग्रेशन वाली टेंडेंसीज आई। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, जहाँ पे हम फ्रस्ट्रेशन को देखते हैं एज अ रिएक्शन, ठीक है, और हम देखते हैं कि अग्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो द कॉमन कॉज ऑफ अग्रेशन बीइंग फ्रस्ट्रेशन, दिस इज रेफर्ड टू एज द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये जो अग्रेशन है, व्हाई डू वी हैव अग्रेशन, ह्यूमन बिहेवियर में या एनिमल बिहेवियर में भी अग्रेसिव टेंडेंसीज क्यों होती है, हाउ डिड इट इवॉल्व, और वेदर इट वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन अस, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए देयर वर मेनी अर्ली रिसर्चर्स, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड का भी नाम इसमें आता है, कॉनराड लॉरेंस जो कि एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम भी इसमें आता है। तो ये दो कुछ अर्ली रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी। सो सिगमंड फ्रॉइड जो हैं, what he thought of aggression was he believed that aggression was basically a very very basic human instinct, ठीक है, कि अग्रेशन जो होता है वो एक बहुत बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है और सारे ह्यूमंस में अग्रेसिव टेंडेंसीज प्रेजेंट होती है एंड ही बिलीव दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। हमारी जो डेथ इंस्टिंक्ट होती है, जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है, उसका पार्ट होता है अग्रेशन। तो ये था सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। बट वॉट अबाउट कॉनराड लॉरेंस हु वॉज अ सोशियोबायोलॉजिस्ट। कॉनराड लॉरेंस ने थोड़ा सा हटके सोचा था, राइट। कॉनराड लॉरेंस सॉ अग्रेशन एज एन इंस्टिंक्ट फॉर फाइटिंग टू प्रमोट द सर्वाइवल ऑफ आवर स्पीशीज, ठीक है। तो कॉनराड लॉरेंस ने अग्रेशन को देखा एज समथिंग दैट वी यूज सो दैट वी कैन प्रमोट द सर्वाइवल ऑफ आर स्पीशीज़, ठीक है, कि कोई अगर हमसे लड़ने आ जाता है, हमारी जो स्पीशीज़ है उसको मारने आ जाता है, तो हमें अग्रेसिव होना पड़ेगा, हमें अग्रेसिव टेंडेंसीज दिखानी पड़ेगी सो दैट वी कैन सेव आवर सेल्व्स एंड सेव आवर होल स्पीशीज़। तो कॉनराड लॉरेंस ने देखा था अग्रेशन एज एन इंस्टिंक्ट फॉर फाइटिंग so that we can promote the survival of our species, whereas Sigmund Freud saw aggression as a very basic human instinct which is a part of the death instinct, right। तो ये तो दो अर्ली रिसर्चर्स थे और बहुत बेसिक से जो इन्होंने आंसर्स दिए थे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस वी हैव कि अग्रेशन क्यों हमारे बिहेवियर का पार्ट होता है, अग्रेसिव टेंडेंसीज लोग क्यों दिखाते हैं। बट देन देर आर ऑल्सो सम मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। अग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि अग्रेसिव बिहेवियर्स क्यों होते हैं। और ये जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं, they try to include the explanations of aggression as a biological phenomenon और a learned behavior, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोचेस के अकॉर्डिंग ज़्यादातर अग्रेशन जो है या तो बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है, दैट इज़ वी आर बोर्न विद अग्रेसिव टेंडेंसीज, इनेट टेंडेंसी होती है अग्रेसिव होने की क्योंकि हमने अपनी जीन्स से लिया है या हम बोर्न हुए हैं वैसे, राइट। तो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, या फिर कुछ मॉडर्न अप्रोचेस बात करती है लर्निंग की, कि जो अग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं उनको हम लर्न करते हैं, दीज आर लर्नड बिहेवियर्स दैट वी सी फ्रॉम अदर्स अराउंड अस। अगर हम आसपास अपने किसी को अग्रेसिव बिहेवियर करते हुए देखते हैं तो हम उनसे लर्न करके वो चीज़ सीख लेते हैं। तो मॉडर्न अप्रोचेस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है जब वो अग्रेशन की एक्सप्लेनेशन देती है, इन बायोलॉजिकल वे एंड इन लर्नड बिहेवियर। तो पहले हम बायोलॉजिकल को कवर कर लेते हैं कि अग्रेशन और बायोलॉजी कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको रिलेट करने के लिए ट्विन्स के बीच में स्टडी हुई थी। सो यू माइट बी नोइंग ट्विन्स, राइट, जो एकदम सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिकल ट्विन्स ओवर हियर। तो उन ट्विन्स के बीच में स्टडी हुई थी। द स्टडीज ऑफ ट्विन्स रियर्ड टुगेदर एंड रियर्ड अपार्ट। अब इसमें रियर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ट्विन को ऐसा लिया गया, एक पेयर ऑफ
मतलब ट्विन्स तो पेयर ही होते हैं, राइट। सो एक ट्विन्स को ऐसा लिया गया जिनको साथ में सेम घर में सेम एनवायरनमेंट में बड़ा किया, और एक ट्विन्स को ऐसा लिया जिनको क्या कर दिया कि एक मेंबर को एक घर में और एक एनवायरनमेंट में बड़ा किया, और दूसरे जो पार्ट थे ट्विन के उस बच्चे को किसी और एनवायरनमेंट में बड़ा किया। सो रियर्ड इज बेसिकली रियर्ड टुगेदर एंड रियर्ड अपार्ट बेसिकली मीन्स कि एक ट्विन को एक साथ एक ही घर में परवरिश की गई, और दूसरे जो ट्विन्स का पेयर था उसमें से एक बच्चे को एक घर और एक एनवायरनमेंट दिया, और दूसरे बच्चे को एक डिफरेंट घर और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट दिया, राइट। सो स्टडीज ऑफ ट्विन्स हु वर रियर्ड अपार्ट एंड रियर्ड टुगेदर, दीज स्टडीज हैव शोन that if one identical twin has a violent temper, the identical sibling will also most likely have a violent temper. ठीक है, तो इन स्टडीज ने क्या देखा कि इवन दो जो ट्विन्स थे उनको दो अलग अलग इन्वायरमेंट में अगर हमने रख दिया, रियर्ड अपार्ट किया अगर हमने, और दो अलग अलग एनवायरनमेंट दिए, फिर भी ये देखा गया कि अगर एक ट्विन में वायलेंट टेम्पर है, एक ट्विन बहुत अग्रेसिव सा है थोड़ा, तो उसका जो साथ का दूसरा आइडेंटिकल सिबलिंग होगा जो उस ट्विन का, उसमें भी अग्रेसिव टेंडेंसीज है, उसमें भी वायलेंट टेम्पर है, इवन व्हेन they both have been reared in different places in different environment away from each other, right। तो ये है रिलेशन ऑफ अग्रेशन एंड बायोलॉजी, कि कैसे हमारी बायोलॉजी भी somehow रिलेटेड होती है विद आवर अग्रेसिव टेंडेंसीज। तो थोड़ा अगर डीप में और पढ़ें तो जो हमारी फ्रंटल लोब है, एमिगडेला है, और जो बाकी के स्ट्रक्चर्स है लिम्बिक सिस्टम के, अब ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर होगी और आपके दिमाग में इमेजेस भी आ रही होगी कि फ्रंटल लोब किधर है, एमिगडेला क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। बिकॉज इस 45 डेज के मैराथन में ही जब हम बायोसाइकोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहे थे तो उसमें हमने सारी चीज़ें कवर ऑलरेडी करी हुई है, राइट। तो अगर आप भूल गए हो या आपको वो वीडियो मिस हो गई है गलती से, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को फिर से देख लें, या जो आपने नोट्स बनाए होंगे उस वीडियो को देखिए, उसे फिर से रिवाइज कर लें, है ना। तो ये जो फ्रंटल लोब है, एमिगडेला है, या जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम के, they have been shown to trigger the aggressive responses when stimulated in animals as well as humans। तो इन पार्ट्स को, जो फ्रंटल लोब है, एमिगडाला है, लिम्बिक सिस्टम है, इन पार्ट्स को जब स्टिमुलेट किया जाता है तो ये पाया जाता है कि दे ट्रिगर द अग्रेसिव रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे फिर से एक कनेक्शन आ गया अग्रेशन और बायोलॉजी का, राइट। अब ये जो हमारी बायोलॉजिकल अप्रोच है, इसी में हम बात कर सकते हैं केमिकल इन्फ्लुएंसेस की भी, राइट। व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल इन्फ्लुएंसेस। अब केमिकल इन्फ्लुएंसेस का बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो रिसर्च ने ये पाया है कि कुछ ना कुछ केमिकल इन्फ्लुएंस भी होता है अग्रेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरॉन की, राइट, व्हाट इज टेस्टोस्टेरॉन, इट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन, है ना। तो ये जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, इट हैज़ बीन लिंक्ड टू हायर लेवल्स ऑफ अग्रेशन इन ह्यूमंस। मतलब कि रिसर्चर्स के द्वारा ये पाया गया है कि ये जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ये हायर अग्रेसिव लेवल से रिलेटेड है, एंड समवेयर और द अदर दैट इज द रीजन व्हाई इन द पॉपुलेशन द मेल्स आर अ लिटल हाई ऑन अग्रेशन एज कंपेयर टू द फीमेल्स, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा केमिकल इन्फ्लुएंस, टेस्टोस्टेरॉन विच इज अ केमिकल, अ मेल हार्मोन, अ मेल सेक्स हार्मोन विच इज हैविंग अ लिंकेज टू हायर लेवल्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर। और दूसरा जो हम लिंकेज देख सकते हैं वो अल्कोहल के साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड आउट कि जो अल्कोहल है उसका भी एक बहुत सिवियर इम्पैक्ट होता है अग्रेसिव बिहेवियर्स पे, और एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। मोर द पीपल कंज्यूमिंग मोर अल्कोहल, मोर is the tendency for them to behave a little aggressively, little violently, right। तो ये बात है हमारी बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच की, जहाँ पे हम अग्रेशन और बायोलॉजी को रिलेट करके देख रहे हैं। हमने 4 तरीकों से देख लिया है, ट्विन स्टडीज़ को, फिर उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, या फिर अल्कोहल की बात करें। Now the next part within modern approach is social learning explanation for aggression, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जितनी भी social learning theories हैं, they try to explain कि ये जो aggressive behaviors होते हैं,
दे आर लर्नड वाया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय वॉचिंग अग्रेसिव मॉडल्स, है ना. इसी चीज़ पे जो बंदूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, जिसको भी मैं कवर करा चुकी हूँ इसी मैराथन में, उसमें भी यही हुआ था दैट एज द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द मॉडल्स, जो लोग वो अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे तो उन्होंने भी उस चीज़ को एक्वायर किया, लर्न किया एंड अग्रेसिव बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया. तो सोशल लर्निंग एक्सप्लेनेशन अग्रेशन के लिए यही कहती है कि वी ऑब्जर्व दीज थिंग्स फ्रॉम आवर एनवायरमेंट एंड इवेंचुअली लर्न दैट बिहेवियर. ठीक है. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सोशल रोल्स का, कि हम ना सिर्फ अपने इन्वायरमेंट में लोगों को देख के लर्न करते हैं, बट समटाइम्स व्हाट मे हैपन इज, कुछ एविडेंस है जो ये भी सजेस्ट करते हैं दैट इवन यू नो व्हेन यू टेक ऑन अ पर्टिकुलर सोशल रोल that can also lead to an increase in aggressive behavior. अभी social role का क्या मतलब होता है? Social role is basically a pattern of behavior that is expected out of a person who is in a particular social position. ठीक है, कि अगर कोई इंसान एक particular social position में है तो हम उस इंसान से एक particular behavior expect करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जो है वो एक सोशल रोल है, एंड आउट ऑफ द सोशल रोल ऑफ डॉक्टर व्हाट डू वी एक्सपेक्ट दैट द डॉक्टर्स वुड ट्रीट देयर पेशेंट, द डॉक्टर्स वुड वेयर अ वाइट कोट, द डॉक्टर्स वुड वेयर अ स्टेथोस्कोप, है ना. और अगर हम सोचें कि जो सोल्जर्स होते हैं हमारी कंट्री को जो प्रोटेक्ट करते हैं, उनका क्या सोशल रोल है, व्हेन वी व्यू देम वी ऑलवेज सी कि उनका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, दे माइट बी हैविंग सम गन्स इन देयर हैंड, दे प्रोटेक्ट देयर कंट्री अगेंस्ट द एनिमीज, राइट. और उनका काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो ये होता है सोशल रोल, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी इंसान से जो एक पर्टिकुलर सोशल पोजिशन पे प्रेजेंट है. एक टीचर का सोशल रोल क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीचर, तो हमारे दिमाग में अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया देखें तो हमारे दिमाग में आएगा दैट अ टीचर वुड बी वेयरिंग एन इंडियन साड़ी, राइट. और वो टीचर बच्चों को पढ़ाएगी क्लास में जाके, या वो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा इफ द टीचर इज अ मेल पर्सन, राइट, एंड दैट पर्सन वुड बी वेयरिंग अ प्रॉपर कोडेड thing, a proper clothing that would be maybe a pant and a shirt. So all of that is there. This is known as social role, जिसमें जो भी इंसान एक social position पर है उससे हम कुछ ना कुछ expect करते हैं out of that social position, है ना. और एविडेंस हमें यही सजेस्ट करता है कि जब हमें वो सोशल रोल दिया जाता है, राइट, व्हेन वी आर इन अ पर्टिकुलर सोशल रोल, उससे भी हमारे अग्रेसिव बिहेवियर्स लाइटन और हाइटन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको सोशल रोल दे दिया जाए एक पीस मेकर का, तो हो सकता है हमारे अग्रेसिव बिहेवियर थोड़े कम हो जाए, राइट, बिकॉज वी हैव गॉट दैट सोशल रोल जिसमें हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि वी आर द पीस मेकर्स, तो हमें अग्रेसिव नहीं होना चाहिए. अगर मुझे रोल दे दिया जाए एक पुलिस पर्सन का जिसको क्रिमिनल्स के साथ डायरेक्ट डीलिंग करनी है, सो दे हैव टू बी अ लिटिल अग्रेसिव विद द क्रिमिनल्स बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब प्रोफाइल, राइट, दैट इज व्हाट दे हैव टू डू. तो वो सोशल रोल लेने से थोड़े अग्रेसिव टेंडेंसीज बढ़ जाएगी. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ through our environment, through our society also, we learn aggressive behaviors. By taking up certain social roles, we observe an increase or decrease in our aggressive behaviors. And lastly, we need to talk about violence in the media and aggression. आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन हो गया है कि जितना वायलेंस हम मीडिया में देखते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है टू द अमाउंट ऑफ अग्रेशन वी शो in our everyday lives, the amount of aggression we have in our personalities, right. अगर हम मीडिया में यानी कि टीवी में, फ़ोन में या कहीं पर भी अगर हम बहुत अग्रेशन और बहुत वायलेंस की चीज़ें देखते हैं, जैसे बच्चे हैं वो बहुत अग्रेसिव अगर गेम्स खेलते हैं, सो दे माइट लर्न फ्रॉम इट, दे माइट अनकॉन्शियसली ऑल्सो डेवलप दिस सिमिलर पर्सनैलिटी एज दे आर शोइंग इन द मीडिया. So therefore nowadays not just the biological things, not just the social learning things, but also the learnings through the media are important to understand how aggression develops, right.
तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक अग्रेशन पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग टाइम निकालते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. You can also now follow me on Instagram. My Instagram handle is mindreview1. कुछ भी अगर आपको लगता है, आपको डाउट है, कुछ पूछना है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखना है, देन दिस पेज वुड बी द बेस्ट फॉर यू. और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो आई बिलीव आपने अब तक कर ही दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया होगा. सो टिल देन, थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, and keep reaching your goals, even though small or big, doesn't matter, but keep reaching your goals, doing something towards your goals and whatever you like. So have a good day and I'll meet you tomorrow.